एकदम कली कली जटियल बाल है हमारे। हम चलते जा रहे हैं, हमको लग रहा है गली आगे बढ़ती जा रही है। ओके, सो अनदर हॉरर स्टोरी जो आपको आज रात को सोने नहीं देगी, ठीक है। तो आई वॉज इन ग्रेड 6 2016 की, जहां तक ये 2016 की बात है, उस वक्त पे हम क्लास 6 में हुआ करते थे। ये सब कुछ जो भी हुआ था वो ठंडी में हुआ था या गर्मी में हुआ था हमें नहीं याद है, मगर हमको इतना याद है कि शाम के वक्त स्कूल से आने के बाद, शाम के बाद मम्मी ने हमसे बोला अंडे लेके आओ। हमारे घर पे दुकान से कुछ भी लाना हो हमेशा हम ही को भगाया जाता था, बिकॉज आई एम द यंगर सिबलिंग। अब मगरिब इशा का वक्त होगा, हम उछलते उछलते जा रहे हैं दुकान। अच्छा, हमने क्या नोटिस किया, हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो, हमारे जटियल जैसे बाल ऊपर से नीचे तक खुले रहते थे उस वक्त में। हमारे बाल बहुत ज्यादा चट्टे वाले नहीं होते, एकदम कली कली जटियल बाल है हमारे, और हमें बांधने में इतनी ज्यादा उलझन होती है कि हम उस वक्त पे हम हमेशा खोले रखते थे। और जब भी कुछ भी हुआ हमारे बाल, हमने नोटिस किया है कि हमेशा हर वक्त खुले ही रहते थे। और पीछे से अगर कोई हमको अंधेरे में देख लेगा तो उसको हम चुड़ैल ही नजर आने वाले, क्योंकि हमारे बाल हैं वो चुड़ैलों वाले। जब आंखें बंद करिए हम आपको गली का डिस्क्रिप्शन देते हैं, एकदम इमेजिन करिए, ठीक है। इधर हम चलते जा रहे, इतनी पतली वो गली है कि एक कार जिस वक्त पे निकल रही होती है तो हम लोग को वो घर के आगे 3-4 सीढ़ियां नहीं बनी होती, वहां पे खड़ा हो जाना पड़ता है, क्योंकि जब गाड़ी निकल रही होती है तो गली में इतनी जगह नहीं होती है कि 2-3 लोग इधर उधर से आए। बाइक भी नहीं निकल सकती जिस वक्त पे कार निकल रही हो, बड़ी पतली सी गली है। इधर 5-6 घर, उधर 5-6 घर, फिर घर खत्म हो जाते, फिर गली थोड़ी लंबी चलती है, और उसके बाद लेफ्ट टर्न, आई थिंक राइट या लेफ्ट टर्न लेने के बाद दुकान आती है। अच्छा, रात के वक्त एक तो पता नहीं क्या है, कोई अपनी लाइट नहीं चालू करता, कोई, एक तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, ऊपर से शाम के वक्त रात का किसी की लाइट ही नहीं चालू हो रही है, सबकी बिजली की बिल बच रही होती थी, कोई एक लाइट जो चालू कर दे, एकदम गुप अंधेरा। हमको इतना ज्यादा कोई डर वर लगता नहीं था, तो हम तो जाते थे, भैया गुप अंधेरा हो जितना अंधेरा हो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता था, तो हम जाते थे। मगर सच में अभी अगर हम देख रहे हैं तो वो काफी ज्यादा अंधेरी गली रहती है भैया, वो काफी अंधेरी गली। अभी तो सब लाइट जलाने लगे, मगर उस वक्त पे नहीं जलाता था कोई। अब जाते वक्त तो सब बढ़िया, हम गए, हमने 6 अंडे लिए, टेढ़े मेढ़े लिए, और हम उछलते आ रहे। अभी आते वक्त जो पहला वाला घर पड़ता था, गेट के सामने आते हमें बहुत जोर जोर से वो जो एक अस्थमा का पेशेंट होता है, अस्थमा के जब मरीज होते हैं, जब उनको सांस नहीं आ रही होती है और वो सांस खींच रहे होते हैं बहुत जोर जोर से, ताकत लगा लगा के खींच रहे होते, बहुत तेज वैसी वाली आवाज आ रही थी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हम भागे नहीं, हम आवाज सुन के भागे नहीं। वो जो गेट था, जिस गेट के अंदर से, जिस घर के अंदर से आवाज आ रही थी, उसका जो गेट था, उसका गेट क्या था कि पूरा गेट है, और ऊपर इतने में क्या लगी होगी कि जाली लगी थी, ठीक है। ऐसी जाली लगी थी कि आपको अंदर का नजर आएगा, अंदर का हॉल वॉल सब आपको नजर आएगा। तो हम रुक के देख रहे हैं, शाबाशियां, हम रुक के देख रहे हैं, अंडा पकड़े हम देख रहे हैं कि आवाज आ रही है। हमारी हाइट इतनी थी कि अगर ऐसे जाली लगी तो हमारी आंखें ऐसे अंदर का सब कुछ देख सकती है, ठीक है। तो अंदर हॉल था, अंधेरा था, और बस बहुत जोर जोर से सांस खींचने की आवाज आ रही थी। अब हम 2 मिनट तो सोचने में लग गए, भाई क्या हम भागे क्यों नहीं, हम अंडा पकड़े बढ़िया देख रहे हैं, एकदम सन्नाटा है, अंधेरा है, गली में कोई आ जा भी नहीं रहा, कोई अपनी बालकनी पे भी नहीं खड़ा है, एकदम ही अंधेरा है, और हम झांक रहे हैं घर के अंदर, आवाज आ रही है। अच्छा, अंदर कुछ नहीं दिखने के बाद हमने गेट के नीचे देखा, ताला लगा था, गेट पे ताला लगा था, अच्छा खासा बड़ा वाला पुराना पुश्तैनी ताला लगा था। हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुल, हम ठंडे, एक हाथ में अंडा, एक हाथ में टेढ़े मेढ़े, आंखें जाली से अंदर देख रही हैं, और हमको पता है गेट पे ताला लगा हुआ है। एकदम हम 2 मिनट के लिए एकदम ठंडे खड़े, अंदर इतनी भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं, गली पार करें, हम कदम कुछ नहीं, हम जमे खड़े एकदम। उसके बाद अब हमने पढ़ना चालू किया, नादे अली पढ़, आवाज तो मुंह से निकल नहीं रही थी, आवाज मुंह पे तो टेप लग गया था। अब हम मन ही में नादे अली, अब हमने पढ़ना चालू किया। अंडे वंडे कांप रहे, हमारा हाथ कांप रहे। नादे अली पढ़ने के बाद एक बार हमने अंदर देखा, एक बार हमने ताला देखा, नादे अली पढ़ के जो हम मुड़ के गली ही नहीं खत्म हो रही है, गली वो 5 घर, बस 5, ज्यादा लंबी गली नहीं थी, मगर वो गली उस दिन खत्म नहीं हो रही थी। हम चलते जा रहे हैं, हमको लग रहा है गली आगे बढ़ती जा रही, गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब गली खत्म होते हमारे पैरों ने जो रफ्तार पकड़ी, सर्राती रफ्तारें हैं आगे, बस मंजिल हमारी सिर्फ घर थी। हम भागते मम्मी
मिम्मी करते हुए घर पे पहुंचे। हम गेट बंद करके दुकान नहीं गए थे, ऊपर से भी बंद नहीं था, गेट फटोफट खुला था और हम सीधे घर के अंदर एंट्री मार के मम्मी दादी वाले कमरे में नमाज पढ़ रही थी, चटाई बिछा के हम जाके मम्मी के बगल में बैठ गए, अंडा वंडा वहीं जमीन पे रख के अंडा फूटा, क्या हुआ हमने बस रख दिया धड़ा से अंडा। अभी तक हमने मम्मी को कुछ बताया भी नहीं, मम्मी ऑलरेडी नमाज से बहुत ज्यादा घबरा के चलिए, मम्मी ने नमाज अपनी पूरी करी थी, नमाज पढ़ती मम्मी ने हमारा चेहरा पकड़ा, अभी कुछ हमने बताया नहीं, मम्मी दुआ पढ़ना चालू कर दी। नादे अली मम्मी ने पढ़ा 3 बार, फूका आयतल कुर्सी पढ़ी मम्मी ने, फूका, मम्मी ने सारी दुआ पढ़ के फूका, क्योंकि मम्मी हमको बता नहीं भूल गई थी कि गली में एक आंटी की, एक दादी की अस्थमा से डेथ हुई है, शायद रात में हुई थी या सुबह हुई थी, मतलब मम्मी तक सुबह खबर पहुंची, हम तो स्कूल थे उस वक्त पे, और शाम में मम्मी हमको बताना भूल के मम्मी ने हमको दुकान भेज दिया। और नमाज पे खड़े होने के बाद मम्मी की जहन में बात आती है कि गली में डेथ हो रखी है, कशिश को नहीं भेजना चाहिए था हमको वहाँ पे, इसलिए मम्मी तक घबरा घबरा के जल्दी नमाज पढ़ रही थी। फिर उसके बाद सारी दुआ फूंकने के बाद फिर हमने मम्मी को सब कुछ बताया कि मम्मी बहुत तेज करके आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई थी, मम्मी ने हमको बहुत हाथ वाथ सहलाया मम्मी ने, फिर हमको तुरंत ही मम्मी ने कुरान की हवा देना शुरू किया, एकदम एक तो पता नहीं है कैसे हमारे साथ ही ये सब कुछ हो जाता है। कुरान हमारे सर पे रखा, मम्मी ने सारी दुआ पढ़ी, मम्मी हमको सारी रात अपने पास लेके सोई थी एकदम गले लगा के। दादी से हम लोग की भी काफ़ी अच्छी खासी बातचीत थी, नमस्ते वमस्ते जब भी हम लोग आते जाते थे नमस्ते वमस्ते हम लोग का होता रहता था, और कोई मोहल्ले में कोई उनसे मिलने भी नहीं जा पाया, मतलब उनकी डेथ के बाद भी कोई उनके घर नहीं जा पाया, क्योंकि मॉर्निंग में ही शायद पूरी फैमिली उनकी डेड बॉडी लेके जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार होना था वहाँ पे निकल गए थे वो लोग पे। फिर मम्मी भी बहुत ज़्यादा ऐसा गिल्टी फील करने लगी कि हमारी गलती है, क्यों हमने गुड़िया को भेज दिया अपनी, बताओ डेथ हुई थी हमने क्यों भेज दिया गली में, अब हम नहीं भेजेंगे कभी भी। मम्मी भी बहुत ज़्यादा ऐसा घबरा गई थी, डर गई थी। मगर डेथ होने के बाद हो सकता है कि उनकी जो रूह थी थोड़े वक्त तक वो उस घर में रही हो, उनकी डेथ भी अस्थमा की वजह से हुई थी, मगर वो आवाज़ अभी तक, वो सांस फूलने की, इसलिए पता है हम कभी भी अस्थमा के पेशेंट को देखते हैं, हम एक सांस जल्दी जल्दी किसी को सांस लेते हुए देखते हैं तो हमको सेम सब कुछ याद आने लगता है कि हम एकदम खड़े ठंडे, हम जाली से देख रहे हैं, अंदर एकदम अंधेरा, गेट पे ताला लगा और जल्दी 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 सांस फूलने की, सांस लेने की, सांस खींचने की आवाज़ आ रही थी। हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसको पूरी तरीके से हॉरर तो नहीं बोले क्योंकि बॉडी में रूह अरवा तो होती है, और भले वो बॉडी से निकल गई हो मगर वो कुछ वक्त तक तो उस प्लेस पे रहती ही है जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी हो, जहाँ पे उनकी डेथ हुई हो सकता है थोड़े वक्त के लिए वहाँ पे देखने, मतलब अरवा रूह तो होती है ना, हम लोग इस थ्योरी को तो नहीं झुटला सकते हैं ना, बॉडी में तो अरवा रूह होती है, तो हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए वो वहाँ पे, और हम गलत टाइम में, हमारी टाइमिंग हर चीज़ में हमेशा गलत होती है। हाँ, उसके बाद 3-4 दिन या फिर 1 हफ्ता भर मम्मा ने हमको दुकान नहीं जाने दिया था, और डेली दुआ और ये सब कुछ, मगर हमने पर्सनली कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील नहीं किया, कोई ख्वाब नहीं आया हमको, कोई बुखार नहीं चढ़ा कि दूसरे दिन बुखार कुछ नहीं था, हम एकदम नॉर्मल थे। मगर हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डरावना कह लो, डरावना तो नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा डरे नहीं थे, मतलब 5 मिनट, अगर उस गली के 5 मिनट को हटा दिया जाए तो हम डरे नहीं थे, फिर हम रेगुलर दुकान जाने लगे, ऐसा कोई डर वर की बात नहीं थी। तो आपको ये सीखना चाहिए कि अपने जंगली जटियल बाल लेके आधी रात को या रात के वक्त बाहर ज़्यादा मत उड़ते हुए निकलो, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपसे अट्रैक्ट हो सकती है। तो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। स्टोरी आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताना, आपको सुनने में अच्छा लगा, थोड़ा सा डर लगा, या बहुत ज़्यादा हंसी आई। तो हम जब कुछ हॉरर सुनाते हैं तब भी पता नहीं क्यों हम ऐसे सुनाते हैं कि सामने वाले को हंसी आ जाती है यार, हम पता नहीं यार क्यों, हम खुद इतना हंस हंस के शायद सुनाते इसलिए। मगर हमको बताना आपको ज़रा सा इतना सा तो डर लगा होगा, थोड़ा सा लगा था कि नहीं, ठीक है आपको बताना। और नेक्स्ट स्टोरी आपको किससे रिलेटेड चाहिए, हम आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज, तो नेक्स्ट आपको किससे रिलेटेड चाहिए, क्या आपको हमारी हिजाब जल्दी चाहिए, हाउ आई स्टार्टेड वेयरिंग हिजाब, क्योंकि इसके पीछे भी काफ़ी ज़्यादा लंबी कहानी है, तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप बता सकते हो। ठीक, खुदा हाफिज़।